नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। माघ मेले में हमारे केदारेश्वर मंदिर की भी स्थापना करें। अखिलेश यादव ने कहा, नव वर्ष पर देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई दी और साथ ही कहा, आज हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, लोहिया जी नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, उस पर चलकर संकल्प लेते हैं कि देश समाज को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं और साथ ही उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था कि बेईमानी करने का, और साथ ही हमारे जो भी बाटी चोखे का कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि देश को और समाज को खुशहाली की तरफ लेकर गए। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को यह भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 2026 नए वर्ष पर मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष पर। ये नया वर्ष खुशियां लेकर के आया है। नया वर्ष हमें मौका देता है नया संकल्प लेने का। हम सब लोग संकल्प लेकर के कि देश की तरक्की कैसे हो, समाज की खुशहाली कैसे हो, उस रास्ते पे चल करके जो देश की मूल भावना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया संविधान का, उस पर चल करके डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो हमें समाजवादी चिंतन दिया और नेताजी और सबने मिलकर के एक सेकुलर रास्ता दिखाया, उस संकल्प को लेकर के हम लोग दोहराते हैं कि देश को और समाज को खुशहाल
सोशलिस्ट और सेकुलर बना करके तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर गए। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।